हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट के दो क्वेश्चंस। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद एट्थ क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचेगा 4.3 का। देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है। क्लास 9th की दो गर्ल्स हैं जिनका नाम है यामिनी और फातिमा। तो उन्होंने भूकंप जो आया उसमें कुछ डोनेशन दिया है। ठीक है, कोई भी एक मतलब कोई चैरिटी होगी या कोई ट्रस्ट होगा, उसमें कुछ डोनेशन दिया है, अंशदान दिया है। उनका जो टोटल डोनेशन है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि उनके डोनेशन के सम से जो इक्वेशन बन रही है उसका ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो यामिनी का डोनेशन है, यामिनी का अंशदान है वो है एक्स, मतलब यामिनी ने एक्स रुपये डोनेशन किए और फातिमा ने कितने डोनेट किए, वाई। ठीक है, अब दोनों का जो टोटल डोनेशन है, कुल अंशदान है, वो कितना है, 100 रुपये। तो कुल अंशदान एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। वाई को इस साइड ही रखा, एक्स उधर जाएगा तो 100 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पुट करता तो आंसर कितना आता, 99 98 97। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आंसर भी उस वैल्यू के आसपास आए। तो हमने पुट किया 30 तो आया 70। 40 पुट करेंगे तो 100 माइनस 40 60। 50 पुट करेंगे तो 50। तो टेबल कैसे बनेगी, 30 70 40 60 और 50 50। ठीक है, टेबल इजी है, आपको इतने अब तो आ ही गया होगा बनाना। अब हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब अगर आप वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो ग्राफ कितना बड़ा बनेगा। देखो 70 40 70 लाइन थोड़ी होती है ग्राफ पेपर में। तो आपको क्या करनी है, वैल्यू उस टाइप से लिखनी है जिस जैसे कि आपने टेबल में बनाई है। तो वैल्यू 10 10 के गैप पे है, तो आप 10 10 के गैप पे वैल्यू ले लो। 10 20 30 40 50 60 70 80। सेम इस साइड भी 10 30 20 30 40 50 60, नीचे भी और इस साइड भी। ये माइनस में आ जाएगी। माइनस की वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोटा ही बनाया है। ठीक है, हमें सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ का यूज़ है। देखो सारी वैल्यूज़ प्लस में ही है। तो पहला पॉइंट है 30 और 70, 30 और ये 70। दूसरा पॉइंट है 40, 60, तो 40 और ये 60। और थर्ड पॉइंट है 50 और 50। तीनों पॉइंट बनाए, तीनों को स्केल से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कोऑर्डिनेट भी लिखे। तो ये जो लाइन आई ये कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। मतलब x तो है फातिमा का डोनेशन और y है, सॉरी x तो है यामिनी का डोनेशन और y है फातिमा का डोनेशन। आई बात आपको समझ में। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमेरिका और कनाडा जैसे जो सिटीज़ होती है उनमें जो टेम्परेचर होता है वो कहीं कहीं पे फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, और इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो हम किस में मेज़र करते हैं, सेल्सियस में। तो आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है। वो संबंध ये बताता है कि आप सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए सेल्सियस में 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी की जगह 10 रखेंगे। जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एफ़ में, मतलब कि फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान के इस इक्वेशन का क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस मान रहे हैं और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान रहे हैं। तो सी है, वहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया और एफ़ की जगह मैंने लिख दिया वाई। देखो वाई, एफ़ की जगह वाई और सी की जगह एक्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह बना दिया ब्रैकेट प्लस 32। सबसे पहले रखा 0, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 0 ही आएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 32। फिर मैंने रखा 5। अब मैंने यहाँ पे 5 क्यों रखा, क्योंकि अपॉन में 5 है, तो मुझे कोई ऐसा ही नंबर रखना पड़ेगा जो 5 से कैंसिल हो जाए। तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 9/5/5, तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41। फिर मैंने रखा 10। तो 5 से 10 टू टाइम कैंसिल होगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 32, तो 18 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 50। टेबल बन गई, 0 32 5 41 और 10 50। ये टेबल बना दी। नेगेटिव वैल्यू का यूज़ आ ही नहीं रहा है तो मैंने इनको बनाया ही नहीं, बस पॉजिटिव वैल्यू का ही यूज़ आ रहा है। देखिए 5 5 का गैप लिया है, 5 10 15 20 25 30 20 35। इस साइड भी 5 का लिया है, 5 10। पहला पॉइंट क्या है, 0,32। अब यहाँ 32 तो है ही नहीं, लेकिन 32 किसके बीच में आएगा, 30 से 35 के बीच में।
तो ये देखो अंदाजे से लेना है पॉइंट, 30 से 35 के बीच में ये मैंने पॉइंट मान लिया, ये क्या हो गया 32। एक्स यहाँ पे कितना है 0, तो ये पॉइंट होगा आपका 0,32। वाई दूसरा पॉइंट है 5 और 41, तो ये रहा 5 और 41 का होगा 40 के थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 40 के थोड़ा सा ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया 41, और ये होगा 5, फिर है 10 और 50, तो ये रहा 10 और वाई में ये रहा 50, तो ये आ गया 10 और 50। तीनों पॉइंट को क्या करेंगे स्केल से ज्वाइन कर देंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 का। ठीक है, तो ये तो आपके ग्राफ तो बन गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस वो देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, अगर c की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हो गई तो f की वैल्यू क्या आएगी। तो c की जगह 30 पुट कर देंगे इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो 30 पुट किया तो 5 से 36 टाइम 9 इंटू 6 54 प्लस 32 कितना आ जाएगा 86। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 95 डिग्री f की वैल्यू है तो c की वैल्यू निकालो। तो f की जगह 95 पुट किया, c एज इट इज है, ये 32 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का। 9/5c, 95 में से 62 गए तो 32 गए तो 63। अब ये 5 तो जाएगा क्रॉस में, जाते ना नंबर, मैंने समझाया था 5 तो जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे। तो 5 ऊपर गया तो 63 इंटू 5 और 9 जाएगा अपॉन में। 9 7 जा 63, तो ये 7 बार कैंसिल हो गया। 7 इंटू 5 कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर c की वैल्यू 0 है, मतलब टेम्परेचर सेल्सियस में 0 है, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। तो अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 है तो c की जगह 0 रखिए, c की जगह 0 रखा तो फ़ारेनहाइट कितना आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर f की वैल्यू 0 हो तब c कितना आएगा, तो f की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये 32 प्लस का है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। c 5 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे। 32 इंटू 5 160, माइनस में है अपॉन 9, 160 में 9 का डिवीजन देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 17.7। माइनस तो ऑलरेडी बाहर था ही। तो जब c की वैल्यू 0 होगी तब f आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब f की वैल्यू 0 होगी तब c आएगा माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोला है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होता है। तो हमें क्या करना है, c और f को क्या करना है इक्वल करना है। तो जो f दिया हुआ था उसकी जगह भी हमने क्या कर लिया c कर लिया। अब देखो अपॉन में 5 है तो पूरे इक्वेशन में 5 से क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो 5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c, 9/5c है, इसको भी मल्टीप्लाई किया 5 से, और 32 को भी मल्टीप्लाई किया 5 से। पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5c, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 9c प्लस 32 इंटू 5 कितना 160। 5c ये 9c इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 160। 5 में से 9 जाएगा माइनस का 4c इक्वल्स टू 160। तो c आएगा 160 अपॉन माइनस का 4। तो c 4 से 160 कितने टाइम 40 टाइम्स, 40 डिग्री सेल्सियस, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होगा इक्वल होगा। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है वो आज यहीं पे बस ख़त्म हो रहा है। 2 ही क्वेश्चन बचे थे। कोई भी आपको डाउट आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कॉल कर सकते हो, नंबर है आपके पास। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज या अगला चैप्टर। थैंक यू।